सुप्रभात बच्चों। आज हम स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह शरीर से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके दिल में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा सुभाष जी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोगों ने उसे नेताजी का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग्य में रखा गया हो, फिर भी वह नाम ठीक था, इसलिए सब उसे कैप्टन बुलाते थे। प्रश्न संख्या 2। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर, हवलदार साहब यह सोचकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः उस कस्बे में नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई ना रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। प्रश्न संख्या 2 का ख भाग। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि यह बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 2 का ग भाग। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, हवलदार साहब के लिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में उम्मीद जगाती थी कि गली गली, कस्बे कस्बे में देशभक्ति आज भी जीवित है। देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इसी खुशी और उम्मीद के कारण वे भावुक हो उठे। प्रश्न संख्या 3। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर, हवलदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण थे। शेष लोग तो देश पर मर मिटने वालों के लिए हंसते हैं। नगरपालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई तो अधूरी बनवाई। उन्हें याद नहीं रहा कि जिन नेता की मूर्ति को वे चश्मे पर चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी। उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा
तो लोग उस पर भी हंसते रहे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। जहां ऐसे स्वार्थी और सनकी लोग रहते हों, उस देश का भविष्य कैसे संभरेगा? जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि लेते हैं, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता। प्रश्न संख्या 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान में ही नहीं, मुंह में भी पान ठूंसा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, मजाकिया और हंसोड़ था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः जब भी वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत चमकने लगते थे। वह बातें बनाने में माहिर था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट बना रहता था। प्रश्न संख्या 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर, पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही नेताजी की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां एवं कुरूपता नहीं देखनी चाहिए। ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। प्रश्न संख्या 6, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था? उत्तर, जब कभी भी हौलदार साहब कस्बे से गुजरते तो वे चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को देखते रहते थे। हर बार उन्हें सुभाष का चश्मा अलग सा दिखता था। हौलदार साहब को पान वाले ने बताया कि मूर्ति का चश्मा कैप्टन बदलता है। कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति आहत करती थी, इसलिए उसने उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया। जब कभी भी कोई ग्राहक कैप्टन से नेताजी की मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा चश्मा मांगता तो कैप्टन मूर्ति पर लगे चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता था और उसके बदले में मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता था। यही कारण था कि नेताजी का चश्मा हौलदार साहब को हर बार नया बदला हुआ मिलता था। प्रश्न संख्या 7, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति हौलदार साहब नतमस्तक क्यों थे? उत्तर, चश्मे वाले कैप्टन की देशभक्ति के प्रति हौलदार साहब के मन में श्रद्धा भाव का कारण यह था कि चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था। चश्मे वाला कैप्टन चौराहे पर लगी
बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर अपनी ओर से चश्मा लगाता रहता था। पूरे कस्बे में केवल चश्मे वाला कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी।